graph involving mod. आज ये टॉपिक है हमारा। तो यहां पर ना 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीखने हैं। y इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड का ग्राफ। एक ये सीखना है आपने। दूसरा y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ ऑफ, ये देखो x पे लगेगा मॉड यहां पर। और तीसरा वाला आपको y इक्वल टू सेम एफ एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है, y पे लगेगा मॉड और इधर लगेगा एफ एक्स। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपको मॉड से रिलेटेड करना है, ठीक है ना। तो पहला वाला हम पहले पिक करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है एफ एक्स का मॉड, इसका ग्राफ बनाना है आपको, सही है। तो देखो क्या करना होता है इस पे, है ना। इसके 2 स्टेप्स में काम हो जाएगा। स्टेप 1, आपने क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे आप, पहले जो भी ग्राफ दिया होगा उसका ग्राफ बनाएंगे। और स्टेप 2, फिर उसका मॉड लेना है। अब मॉड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मॉड लेने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, तो क्या करेंगे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स लाइन बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, उसको रिमूव कर देना है। एंड टेक द इमेज ऑफ रिमूव्ड पोर्शन ऑन एक्स एक्सिस। आप ये 2 स्टेप कर देते हो तो आपका ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये x और ये y, ठीक है। मान लो एक ग्राफ आपका ये बन रहा है, ऐसे आए यूं चले गए, मान ऐसे कुछ ग्राफ बन रहा है आपका। ये लाल वाला है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपने बना लिया, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब क्या करना है, रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। वो वाला पोर्शन इस ग्राफ का रिमूव कर दो जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है। जैसे ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे जो एक्स एक्सिस के नीचे है। फिर क्या करेंगे, इसी पोर्शन जो रिमूव्ड पोर्शन है ना, इसका मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो ये ऐसे करके ऐसे इसकी मिरर इमेज ले लेंगे यूं, और ये नीचे को जा रहा है तो ये इसकी मिरर इमेज ऐसे ऊपर को चलेगी यूं, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन बचा है आपका, ये ब्लू वाला, मैं एक स्पॉटलाइट ले लेता हूं। देखो ये वाला पोर्शन, ये तो रिटेन रहे, ये वाला पोर्शन भी आएगा, फिर ये वाला जो इमेज से आई, और ये वाला रिटेन्ड पोर्शन, ये सब मिलके आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल मॉड का ग्राफ बन गया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो रिमूव पोर्शन है इसको हटा देंगे यहां से, इस रिमूव पोर्शन को यहां से हटा देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे इसको। मैं पूरी तरह से नहीं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैंने कैसे बनाया था। ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यस सर। हाँ, अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइव लाइव एग्जांपल, मतलब कोई बेसिक जाना पहचाना सा ग्राफ ले लेते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं,
y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉड। ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो पैराबोला होता है ना। ऐसे करके एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा है, इसका रूट्स आएंगे, उसको फैक्टराइज करोगे तो इसके रूट्स आएंगे 2 है ना, 2 and 1, 2 and 1, तो एक रूट 1 हो गया, एक रूट 2 हो गया इसका। तो ऐसे करके एक ग्राफ बन जाएगा, यूं ग्राफ बन जाएगा ये वाला। ठीक है ना। तो करना क्या है, अब इसका मॉड करना है। अगले स्टेप पे इसका मॉड कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड। और मॉड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो रिटेन करके रखो, उसको कुछ नहीं करना, उसको तो रिटेन करके रखना है। और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज बना दो, और उस पोर्शन को क्या करो, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा दो, यहां से मिटा दो उसको, पूरा का पूरा हटा दो उसको। ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। तो जो एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन था वो ऊपर पलट गया, ये आपका ग्राफ बन गया। सही है। एक एग्जांपल और देखो, y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स का होल मॉड, इसका ग्राफ बनाना है आपको सपोज। तो क्या करना होगा, पहले लॉग का ग्राफ बनाना होगा, है ना। पहले आपको बनाना होगा y इक्वल टू लॉग एक्स का, फिर आपको बनाना होगा y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का पूरा मॉड करके। ठीक है ना। तो लॉग एक्स का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे बनेगा ग्राफ ये लॉग का, ऐसे बनेगा y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स का ग्राफ ये बन गया, 0 1,0 से पास होगा। अब इसका मॉड करना है, तो मॉड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो एज इट इज रिटेन कर लो, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसे हटा दो, लेकिन उससे पहले उसकी मिरर इमेज ले लो, है ना। ये मिरर इमेज ले ली इसकी, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज ले ली और उस पोर्शन को वहां से हटा दिया। ये बन गया आपका, ये जो ग्राफ बना मैंने, अब मैंने जो ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया मैंने इसका मॉड का। अब इसका मॉड सही है, ये तो हो गया मॉड का। अब दूसरा वाला जो मैंने बताया था आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स की हेल्प से अगर आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ, यहां पर x का मॉड है, यहां मॉड है देखो। तो इसके लिए आपको यहां पर भी 2 स्टेप लगेंगे आपको। स्टेप 1, ऑब्वियसली आपको पहले बेस ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं यहां, ठीक है ना, x पे मॉड लग रहा है, तो क्या करेंगे, रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ, रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया है ना आपने, उसका पोर्शन हटा देना है। कौन सा वाला पोर्शन, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स लाइन लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के लेफ्ट वाला ग्राफ, लेफ्ट में जो भी ग्राफ का पोर्शन होगा उसे हटा दो, एंड टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ ऑन y एक्सिस। अच्छा रुकिए, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स लाइंग लेफ्ट ऑफ द
वाई एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस की जगह पर यहाँ वाई एक्सिस लिखेगा, वाई एक्सिस। ठीक है ना। एक एग्जांपल देखेंगे। तो मान लो आपके पास एक ग्राफ मिला है आपको, इस तरह से आपको ग्राफ मिल गया, मान लो ऐसे ग्राफ मिला यूं, ये मिला मान लो आपको ग्राफ ऐसे। ठीक है ना। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मिला। अब आपने करना क्या है कि रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज लाइंग लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो कुछ भी लाई कर रहा है ये, इस पूरे पोर्शन को आपने यहां से हटा देना है, यहां से हटा देना है। ठीक है ना। तो कैसा लगेगा आपका ग्राफ हटाने के बाद? मैं अगले स्टेप में दिखा, ये स्टेप है यहाँ, दो डिफरेंट ग्राफ्स नहीं है, ये स्टेप्स हैं। इसको रिमूव करने के बाद कैसा लगेगा? ये ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, ये दिखेगा। ठीक है ना। अब देखो, तो रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, हटा दिया आपने, और देन टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो इसी की इमेज ले लो वाई एक्सिस पे। तो जैसा ग्राफ एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, वैसा ही आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ले लेना है, इमेज बन गई। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे मॉड लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं। किसका बनाया जाए ग्राफ? जैसे बनाते हैं ग्राफ y इक्वल टू ऐसा बना लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स पे, ये ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अब यानी कि मुझे पहले बनाना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाना होगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पे मॉड का ग्राफ। तो पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया जाए। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है। -1 और 1 इधर होता है पाई, एक बॉक्स बनता है ऐसे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के बीच में आपका ग्राफ रहता है π/2 पे, ऐसे ग्राफ रहता है, ये यूं ग्राफ बनता है 0 से पाई के बीच में। ये मैंने जो ग्राफ बनाया, ये बनाया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। अब एक्स पे लगाना है मॉड। तो क्या करना है, जो y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको तो हटा दो, मिटा दो उसको, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसकी इमेज निकाल दो यहां पर। ठीक है ना। ये वाला ग्राफ, इसे हटा के, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको ये। ठीक है ना, ऐसा दिखेगा आपको ये वाला ग्राफ, है ना। अब आता है तीसरा वाला, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से को ट्रांसफॉर्म करके बनाना है इसका ग्राफ। y पे लगा हुआ है मॉड, और इस तरफ एफ एक्स, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला ग्राफ। अब इस वाले के लिए आपको क्या करना है, और ये भी आपके दो स्टेप में होगा क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपको पहले तो बेस ग्राफ बनाना पड़ेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद स्टेप 2 में आपका काम होगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ lying
बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी ग्राफ है उसे हटा दो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, टेक इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ, जो बच जाएगा ना उसकी इमेज ले लेनी है। किस पे, एक्स एक्सिस पे ग्राफ इमेज ले लेनी है, ठीक है ना। अब यहां देखो मॉड की प्रॉपर्टी क्या हो सकती, क्या है यहां पर कि एफ, है ना, देखो ना, अगर मैं इसको स्टडी करूं, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव अगर है तो राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो एफ एक्स जो पॉजिटिव होगा उसको तो रिटेन करना है, तो रिमूव करना है किसको, अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो उस पोर्शन को रिमूव कर देना है, इसलिए रिमूव करना है क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। उसके बाद मॉड ऑफ वाई इक्वल टू के कैसे खुलता है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस के, ठीक है ना। तो देयरफॉर मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स कैसे खुलेगा, प्लस माइनस एफ एक्स। हाँ, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स को तो जो जो एफ एक्स जो पॉजिटिव है जिसको रिटेन किया वो तो रिटेन रहेगा, और उसी की ये इमेज बन गई। ये रिटेन्ड कौन सा वाला पोर्शन बचेगा, ये रिटेन्ड वाला, जो मिटा दिया उसके बाद एफ एक्स कौन सा वाला, रिटेन्ड पोर्शन, और ये नेगेटिव ऑफ रिटेन्ड पोर्शन, ये है बेसिकली। अब जरा इसको एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूंगा मैं, एक ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं कोई भी, हाँ, ऐसा कुछ ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ आपका बना है, यहाँ से ऐसे आए आप, फिर ऐसे नीचे आए, फिर काफी ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे चले गए। ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना। अब आपको क्या करना है, y पे मॉड लगाने हैं। तो y पे मॉड लगाने के लिए क्या बोला गया है कि जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है, मतलब एफ एक्स जहां भी नेगेटिव है उसको तो आपने रिमूव कर देना है बिल्कुल। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ये वाला जो पोर्शन है जो एक्स एक्सिस के नीचे है, इनको रिमूव कर दो बिल्कुल। रिमूव करने के बाद ये कैसा दिखेगा, है ना। स्टेप वन, मैंने स्टेप वन किया, अलग अलग करके दिखा रहा हूं मैं आपको इसमें। स्टेप टू, अब आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है ना, बचा हुआ ग्राफ। तो यानी कि थोड़ा सा पोर्शन आपको यहां दिखेगा ऐसे, लाल सी बना देते हैं, ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ये पोर्शन आपने हटा दिया है, फिर यहां से ऐसे दिखेगा ये, फिर ये पोर्शन आपने फिर हटा दिया है, तो यहां से ये ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको रिमूव करने के बाद। फिर आपको यस उसी सर। उसी स्टेप में क्या लिखा था, टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग ग्राफ, जो बचा हुआ ग्राफ है इसी की इमेज ले लेनी है ऑन एक्स एक्सिस। तो यानी कि इसकी इमेज ले लोगे नीचे ऐसे, इसकी इमेज ले लोगे ऐसे, और इसकी इमेज ले लोगे ऐसे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। देखो ये आपका फाइनल ग्राफ है, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। देखो सही है, आसान है ना। स्टेप्स याद रखने होंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड ऑफ y इक्वल टू, मॉड ऑफ y इक्वल टू, कोई आप एग्जांपल क्या लिया जाए, मॉड ऑफ y इक्वल टू ऐसा ले लेते हैं, ex, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना, मॉड ऑफ y इक्वल टू ex। तो सिंपल दो स्टेप में आपको मैं दिखाता हूं उसको।
स्टेप 1 में क्या करना है आपने, EX के ग्राफ को बनाना है। सिंपल है, EX का ग्राफ तो बन जाएगा यूं, ये आपका EX का ग्राफ बन गया। फिर आपने क्या करना है, मॉड लाना है इस पे। तो रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के बिलो कुछ लाई कर रहा है क्या? No, कुछ भी sir. नहीं कर रहा है। तो रिमूव करने के लिए कुछ है नहीं, बस बचा सिर्फ क्या है, जो बचा हुआ सर ग्राफ इसी है को बस मिरर कर दीजिए। इसकी मिरर इमेज कर दो यहाँ पर, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है ना? तो ये दोनों, ये अकेला नहीं है, ये दोनों ग्राफ, ये ग्राफ और ये इसकी इमेज मिला के मॉड ऑफ y इक्वल टू EX बनेगा। ठीक है? हाँ, ये देखो, ठीक, ये देखो, एक और दिखाते हैं। हाँ, एक और दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन कि मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखो, ये वाला ग्राफ, अभी मैंने ऐसी ग्राफ बताया था ऊपर भी, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो पहले तो मुझे ये बनाना पड़ेगा ना, पहले स्टेप पे बनाना पड़ेगा मुझे, स्टेप 1 पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बनाना पड़ेगा। ये बना लेते हैं, पैराबोला बनाना आता है सबको। तो ये पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये। इसके रूट्स आएंगे आपके 1 और 2, 1 और 2 इसके रूट्स हैं, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बना लिया मैंने, ब्लैक कलर से बना लिया। ठीक है ना? उसके बाद ये रहा है कि भैया y पे मॉड लगाओ, y पे मॉड लगा दो। फिर कह रहा है, कह रहा है y पे अगर मॉड लगा होगा तो ग्राफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा कि इस पैराबोला के जो एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा, नहीं? ये Yes, वाला sir. पोर्शन आपका हो जाएगा रिमूव। इसे यहां से मैं ऐसे दिखा रहा हूं, रिमूव है। और उसके बाद क्या होगा, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका इमेज बन जाएगा। तो ये जो ऐसे करके ये इसकी इमेज यूं बना लो नीचे, ये भी रिटेन रहेगा, इसी की इमेज, और ये वाला पोर्शन भी रिटेन रहेगा, और एडिशन इसकी मिरर इमेज भी आ जाएगी, है ना? इसकी मिरर इमेज भी आ जाएगी, ऐसे है। सही है? थोड़ा सा बस। और इस पोर्शन को अगर आप, बीच वाले पोर्शन को अगर आप हटा दोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ दिखेगा, है ना? यस Yes, sir. हाँ, यहीं पर ही अगर मान लो आपसे बोला जाता है इसका ग्राफ बनाओ, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ इन -2 से +2 तक। ठीक है ना? तो साइन एक्स के ग्राफ पे मॉड लगाना है y पे। तो डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, इस बार स्टेप्स नहीं शो कर रहा हूं। y ऐसे बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई 2 पाई, ऐसे ऐसे बनता है 0 पाई 2 पाई माइनस पाई -2 पाई, ऐसे बनता है। फिर हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब y पे मॉड लगाना है, तो y पे मॉड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इस एक्सेस वाले के नीचे से पोर्शन रिमूव को कर देंगे। रिमूव कर दो। जो भी एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी पोर्शन है सब रिमूव हो जाएगा, 2 ही पोर्शन रिमूव हुए, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी इमेज भी ला देनी है साथ में, ग्राफ ये। तो यानी कि एक पोर्शन ये रहा। आपका ग्राफ दिखेगा कैसे फाइनली आपका ग्राफ दिखेगा कैसे ऑन, जब आप फाइनल करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, नहीं? ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ये देखो, -2 से लेकर -π तक आपको ग्राफ ऐसे दिखेगा। ऐसा पोर्शन ऊपर को
और वैसा ही उसकी इमेज नीचे को ये दिखेगा आपको, और फिर 0 से लेकर पाई पे आपको दिखेगा पोर्शन, थोड़ा सा ऐसे ऊपर वाला पोर्शन, और उसी की इमेज दिखेगी नीचे, बाकी आपको कुछ नहीं दिखेगा ऑन पेपर। ये आपका फाइनल ग्राफ, ठीक है ना, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का। ये बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेस मैंने मिटाया, इमेज बनाई है, और जो ग्राफ फाइनल आया था उसको रिटेन किया। ये सही है? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा एक और करता हूं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बना सकते हो आप? मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। देखो वास्तव में ये है क्या, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, नहीं y इक्वल Yes, टू sir. 1। तो इसके मतलब पहले इसने ग्राफ बनाया है, फर्स्ट स्टेप पे बनाएगा ये y इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ, सेकेंड स्टेप पे ये करेगा x पे लगाएगा मॉड, थर्ड स्टेप पे फिर ये बनाएगा y पे लगाएगा मॉड, है ना। ये काम 3 स्टेप पे काम होगा। तो ये बेस ग्राफ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर इसको बेस ग्राफ मान के फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो डब 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, फिर आपको फाइनल ग्राफ दिखाऊंगा, है इसी में ये मेरे स्टेप्स दिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले क्या बनाना है इसको, ये वाला y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये तो सिंपल लाइन है कि नहीं है, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू, ये लाइन बनी, ये लाइन बनी, ये पहला स्टेप था y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। फिर क्या करना था इसमें, x पे लगाना था मॉड। x पे मॉड लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, रिमूव, याद करो, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज लाइन लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा और बाकी पोर्शन बचा हुआ है उसकी इमेज बनानी पड़ेगी, यूं ये वाला इस वाले पोर्शन की इमेज बनानी पड़ेगी। बन गया, तो मैं सेकंड वाले ग्राफ पे भी आ गया, इस सेकंड वाले ग्राफ पे भी आ गया। अब यहां से फिर थर्ड वाले ग्राफ पे, अब y पे भी मॉड लगाना है इसने। अब y पे मॉड लगाने के लिए क्या करते हैं, सर एक्स एक्सिस के नीचे से रिमूव कर देंगे। हाँ, तो x नीचे का एक्सिस part के remove। नीचे वाला सारा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ ग्राफ है उसकी इमेज बना दी जाती है। तो इसकी इमेज नीचे यूं बन जाएगी ये। तो फाइनली आपको ग्राफ कैसा दिखेगा, एक डायमंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, ऐसा दिखेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, यहां से ये ऐसे रोम्बस टाइप का यूं दिख गया आपको, ठीक है ना। तो ये 0,1 था, ये 1,0 था, तो ये -1,0 हो जाएगा, और ये 0,-1 हो जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। सही है, मेरे ख्याल से क्लियर है ये वाला, है ना। यस सर। हाँ, तो ये तो मॉड के ट्रांसफॉर्मेशन थे आपको, 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट मिले। पेज दिखा दीजिए। ये ठीक है, यस सर। हाँ। अब जो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, ग्राफ इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन इस पे है, y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दूसरे नंबर पे आपको बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स की ग्राफ की हेल्प से y इक्वल टू एफ, ये जो x है ना, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर।
और तीसरा आपको बनाना है y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करके y इक्वल टू एफ एक्स और y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये तीन आपको और पढ़ने हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मालूम है ना सबको, है ना? Yes. इंटीजर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो स्टेप्स याद रखिए। दो स्टेप में ये भी होगा। स्टेप वन, ऑब्वियसली स्टेप वन सब में एक ही है, सबका स्टेप वन सेम है। ड्रॉ द बेस ग्राफ, जिसको ट्रांसफॉर्म करोगे वो ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ आपको बनाना होगा। स्टेप टू, क्या करोगे आप, देखो यहां पर y क्या इंटीजर होगा कि नहीं होगा? आपको एफ एक्स वाई की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, है ना, आपको इंटीजर मिलेगी, y की वैल्यू आपको इंटीजर्स मिलेगी। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जहां जहां पर भी इंटीजर्स है ना, वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एंड एट पॉइंट्स वेयर these lines cuts the graph of y equal to fx, draw vertical lines। सही है, वर्टिकल लाइन। स्टेप थ्री मैं आपको लिखाऊंगा एग्जाम्पल दिखाने के बाद। ठीक है, यहां तक के एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर फाइनली रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे, और आपको पता है ना हम कौन से फंक्शन से डील कर रहे हैं। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डील कर रहे हैं। तो इंटीजर्स 1 2 3 इंटीजर्स पॉइंट हम लोग ने यहां मार्क किए, थोड़े से एक दो पॉइंट यहां, एक दो यहां मार्क कर लेते हैं, जितना आ सकते हैं। 4 तक ही मार्क कर पा रहा हूं, 4 तक यहां मार्क कर दिया। -1 -2 -3 जितना आ रहा है इतना यहां मार्क कर। एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं मैं। एक ऐसे ग्राफ आया, 0 से होता हुआ ऐसे निकल गया। ठीक है, मान लो ये आपका एक सिंपल मैंने ग्राफ ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब मैंने आपको स्टेप बताया था, क्या सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। बना लिए हो आप, ये वाला बन चुका है। एंड ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइंस एट इंटीग्रल पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे देखो ये 4 है ना, मैं इसको दूसरे कलर से बना रहा हूं, ब्लू। 4 पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, 3 पे बनानी है, इसके बीच में नहीं बनानी है, केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे बनानी है। 2 पे बनानी है, 1 पे बनाना है, 0 पे बनाना है। ये 0 पे भी बनेगा, हाँ, -1 पे जितनी जरूरत है, -2 पे। यहीं तक ही बना रहा हूं मैं, बनाने को तो कहां तक भी बना सकते हैं, यहां तक बना। ठीक है भैया, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, बना दिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है मैंने, एट द पॉइंट वेयर दीज लाइंस, जहां पर भी ये लाइंस आपके लाल वाले कर्व को कट कर रहे हैं, वहां पर क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां पर वर्टिकल यहां पर आपने एक वर्टिकल लाइन बनानी है। अब ये पॉइंट 4 पे गिरेगा,
3 पे गिरेगा, कहां पर गिरेगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है ना। और कहीं काट रहा है, ये यहां पर काटा, देखो दूसरी वाली ने यहां काटा तो यहां बना दिया, तीसरी वाले ने यहां पर काटा यहां बना दिया, इस यहां पर कट रहा है यहां बना दिया, 0 पे भी कट रहा है तो 0 पे भी बनाना पड़ेगा, जहां जहां भी कट रहा है वहां बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद 0 पे ये यहां कटा है, देखो वर्टिकल लाइन बना दिया, फिर यहां कटा है, देखो ये बना दिया आपने, ठीक है। ये वाला आपको लाल से बनाया हुआ है, इसको ब्लू से कर देता हूँ, सब ब्लू से किया है। तो आपने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए, आपने वर्टिकल लाइन बनाए। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आपके हाथ में है ना, कहां बनाओगे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस? सर इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स वर्टिकल लाइंस अपने आप बनेंगे, वो कहां बन रहे हैं उसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, बस वर्टिकल होनी चाहिए ये बस। अच्छा अब यहां पर देखो, आप ध्यान से देखना, ऐसा नहीं लग रहा कि एक रेक्टेंगल बन रहा है यहां, देखो जो आप मेरा हाइलाइटर देख पा रहे हो, यस देखो Yes, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, यस सर, यस ऐसा नहीं लग रहा है कि कर्व उसका डायगोनल का काम कर रहा है? यस सर, यस दूसरा रेक्टेंगल देखो, यस तीसरा Yes, रेक्टेंगल sir. देखो, हर एक रेक्टेंगल में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कर्व है ना वो लगभग डायगोनल का काम कर रहा है, मतलब ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ रहा है। यस सर अच्छा अब इसके बाद देखो, थर्ड स्टेप जो मैंने यहां पर छोड़ा था वो यहां पर पूरा कर रहा हूं। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करने हैं। आपको पता है कि जब आपका fx 0 से 1 के बीच में हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिजल्ट देगा? 0 देगा। सर जब आपका fx 1 से 2 के बीच में हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दोगे तो आपको क्या रिजल्ट देगा? सर 1। ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है भाई। जब भी कोई भी चीज जब 2 से 3 के बीच में लाई करती है और उस चीज का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दोगे तो आपको 2 रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, हाँ इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। देखो इसमें fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 3 से 4। ये देखो लाल पोर्शन कहां के बीच में लाई कर रहा है? y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे देखो, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनाए थे 3 से 4 के बीच में। तो जो 3 से 4 के बीच में अगर लाई करता है y तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां लाई करेगा? सर 3 3 तो बहुत सिंपल सा काम करना पड़ता है यहां पर। आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपका जो ये है ना, इसको इस पे गिरा दो। अच्छा इस वाले रेक्टेंगल को देखो, इस पे गिरा दो, यहां गिरा दो, यहां गिरा दो। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूं मैं? यहां पर यस यहां गिरा दो, यहां पर स्टेयर्स बन रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा ग्राफ बनाता था? स्टेयर्स बनते थे। Yes, sir. लेकिन यहां पर एक चीज देखो, आपकी जो हाइट है ना, जो स्टेयर्स की हाइट है वो इक्वल है ना, हाइट Yes, 1 1, sir. लेकिन Yes, sir. विड्थ डिफरेंट है ना। Yes, sir. जो हाइट ऑफ स्टेयर्स हैं वो कांस्टेंट है 1 1 यूनिट, और विड्थ बोलूं क्या? विड्थ ऑफ स्टेयर्स ये वेरीज, है ना। देखो ये वाला स्टेयर लंबा लग रहा है थोड़ा, ये वाला स्टेयर थोड़ा छोटा लग रहा है, ये फिर से जाके थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, ये और छोटा है, नहीं? तो स्टेयर्स की जो लंबाई है, सर किसी ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि दो स्टेयर्स के बीच में 2 x यूनिट्स की डिस्टेंस हो? नहीं वो हर यूनिट, हाँ अगर बीच में डिसकंटिन्यूटी होगी तो ऐसा हो सकता है, कंटिन्यूअस में नहीं होगा ना। ये अगर मान लो इस पोर्शन में ग्राफ है ही नहीं तो फिर कैसे आएगा ना। नहीं सर, सपोज जो ग्राफ है वो x एक्सिस में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है y एक्सिस से, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ना स्टेप्स में।
नहीं, डिसकंटिन्यू तो है ही भैया, आपको पता ही है ना कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। नहीं सर, मेरा मतलब है कि नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे ना फिर स्टेप्स। अगर एक सपोज जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में ज्यादा ट्रैवल कर रहा है वाई एक्सिस से, हाँ, तो सर वो दो रेक्टेंगल्स को साइड बाय साइड उसने कवर किया। नहीं तो बच्चे, सर एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल पे सिर्फ वर्टिकल जंप होगा, ऐसे छोड़ेगा नहीं उसको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से यहाँ आए फिर छोड़ के आगे चले जाए? नहीं, छोड़ेगा नहीं बच्चे उसको, उसके ऊपर जाएगा वो, जस्ट बिल्कुल उसके परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगा, फिर सीधे चलेगा। मतलब ऐसा है ये। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो चला, फिर अगली, फिर यहाँ से जंप करके ऊपर आ गया, फिर चला, फिर जंप करके ऊपर आ गया, फिर चला, फिर जंप करके ऊपर, जंप करके सीधे वर्टिकली ऊपर ही आएगा वो। तभी तो मैंने वर्टिकल लाइन बनाए हैं। ये वर्टिकल लाइन बोल रहा है कि इसी लाइन के ऊपर आएगा वो। ओके सर। ठीक है, ऐसा ही बने। अब उसके बाद क्या होगा, आपको फाइनली करना क्या है फिर, ये जो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ी आपका ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है क्या? नो सर। ये नहीं है ना ग्राफ, ये तो खाली बेस ग्राफ था जिसको ट्रांसफॉर्म करके हमने ये बनाया। इसे यहां से हटा देना है, हटा देना है इसको यहां से, ठीक है ना, हटा दो इसको। ये आपका जो बचा हुआ ग्राफ है आपका, जो ये है ना, वो आपका ग्राफ सही है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, आप मुझे बताओ, अगर कोई एग्जांपल आप चाहो तो मैं बनाता हूं उसका ग्राफ। ग्रेटेस्ट The इंटीजर exponential function. एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो सबसे इजी हो जाएगा। तो अच्छा बताओ कोई। सर आपने स्टेप 3 में क्या लिखा है? हाँ अच्छा, स्टेप 3 को मैं लिख देता हूँ। अब बताओ क्या लिखना चाहिए, आप ही बताओ। ये लिख दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन बना रहा हूं ना। ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन बेस ऑफ द रेक्टेंगल है। क्यों भाई, ये जो ग्राफ है ना ये वाला, ये इसका प्रोजेक्शन नहीं है दो लाइन के बीच में, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो पोर्शन है, Yes. तो उसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में आप जैसे समझो। मैं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि इस ग्राफ को ना इस बेस पे गिरा दो बस आप खाली। मतलब ऐसे ये जो लाइन, जो ये कर्व है, इस कर्व को लिटा दो बस। लेकिन कहां से कहां तक लिटाना है, ये इस कोने से अगले रेक्टेंगल तक लिटा दो उसको बस। अगर मैं इसको बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, एक बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, ज्यादा जो कॉमन जो यूज होगा। So x square minus 3x plus Sir, 2 tan x. नहीं रुको, साइन एक्स का बनाते हैं पहले, फिर टेन एक्स का ही बना लेंगे। चलो साइन एक्स का बनाते हैं और ज्यादा इंटरवल ले लेते हैं। कोई इंटरवल आप बताओ, 0 से पाई ले लेते हैं, नहीं -2 पाई से minus 2 pi से 2 पाई ले लेते हैं। चलिए -2 पाई से इन, चलिए तो ऑब्वियसली पहले क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। साइन एक्स का ग्राफ तो अब मेरे ख्याल से आप लोग आंख बंद करके बना सकते हो। yes ये 0 1 तक जाएगा, है उसके ऊपर जाएगा नहीं तो क्यों ज्यादा ऊपर खींचना है ना। और π/2 ऐसे 1 तक जाएगा, π/2 पाई, ये 2 पाई है, ये -1 हो जाएगा। ऐसा इधर को भी आएगा, ये आ गया आपका है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। बस इतना ही बनाते हैं। चलिए अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा क्या करना था बताओ। y = fx तो बन चुका है, साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है, पहला स्टेप हो चुका है। हॉरिजॉन्टल लाइंस। So horizontal lines. हाँ, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए आपको। उसके स्टेप्स होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पड़ेंगे 1 पे। 1 पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा टच करता हुआ निकलेगा ना इनको, एक 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगला इंटीजर 0 है,
जीरो पे भी बनेगा भैया हॉरिजॉन्टल लाइन, जीरो भी तो इंटीजर होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. और माइनस, तीन ही लाइन बनी बस, तीन ही लाइन बनी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा नीचे तक, लाइन तक ले आ, लाइन को टच करता है ना, Yes. ये लो, ये ऐसा बना। फिर क्या करना पड़ता था बताओ? So vertical lines. कहां से? जीरो से शुरू करो। हाँ देखो तीन लाइन है, ये लाइन दो जगह टच कर रही है, यहां पर भी टच कर रही है तो यहां भी वर्टिकल लाइन बनेगी, यहां भी टच कर रहा है तो यहां भी वर्टिकल लाइन, जितने जगह टच करे सब जगह वर्टिकल लाइन बनाओ। ये वाली लाइन कितने जगह? ये तो लाइन तो बहुत जगह टच कर रही है, 5 जगह टच कर रही है, 1 2 3 4 5 जगह टच कर रही है, तो पांचों जगह हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और सॉरी क्या, वर्टिकल लाइन। एक यहां भी टच कर रहा है, ये देखो ये भी है, ये y एक्सिस भी खुद है, यहां पर भी टच हो रहा है, देखो ये वाला टच हो रहा है और ये वाला भी टच हो रहा है, देखो कोई छूटा तो नहीं? नो सर। कोई नहीं छूटा। अब क्या करना पड़ता है? So projection. प्रोजेक्शन। यहां एक एक कोने से शुरू कर दो, ये देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा। Yes, sir. ये गिरा दो नीचे। अच्छा देखो, जो पोर्शन जो ग्राफ को टच करता है वहां पर डार्क, और जो दूर रहता है उस पर हॉलो, याद रहेगा? यस सर। तो ये वाला हॉलो कहां गया? ऊपर चला गया, आगे जाएगा ना। अच्छा इसका क्या करूं? ये वाला पोर्शन कहां गिरेगा? ये वाला पोर्शन ये तो ऊपर नहीं, नीचे। नीचे डार्क से लाइट। ये वाला रेक्टेंगल गिर गया। अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये ऐसे है, देखो ये यहां गिर जाएगा, यहां पर एक हॉलो, ये वाला पोर्शन कहां गिरेगा? ये देखो। अच्छा देखो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इस वाले पोर्शन में देखो, 0 से पाई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। 0 से पाई में बीच में एक होल आ गया, यहां का जो चीज था वो कहां गया? वो ऊपर चला गया, देखो ये यहां पर होल। अच्छा इधर देखते हैं, ये वाला पोर्शन इधर गिरा, यहां होल, ये वाला पोर्शन इधर बाएं तरफ को गिरा, बेस पे गिरता है हमेशा, रेक्टेंगल का जो बेस होता है ना उस पे गिरता है। ये वाला पोर्शन फिर देखो, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, देखो ये यहां गिरेगा, ये वाला पोर्शन जो रेक्टेंगल है देखो ये यहां गिरेगा, ये जो बीच वाला पोर्शन, यहां से एक नंबर कहां गया? उठ के ऊपर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेटेस्ट ये 1 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना होगा भाई? 1 ही तो होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 कितना होगा? तो जो इसको टच कर गया वो वही रह गया, जो इसको टच नहीं कर पाया वो सब 0 पे गिर गए, नहीं? डेफिनेशन तो बस। उसके बाद क्या करना है आपने? ये जो साइन एक्स का ग्राफ है इसको हटा देना है यहां से, इसका कोई काम नहीं है। ये आपका ग्राफ बन गया। मैं पूरा नहीं हटा रहा हूं, आपको पूरा हटा देना है, मतलब उसमें ध्यान ही क्यों देना है ना। आपका जो मेन, आपका जो ग्राफ है वो कौन सा है? So projection वाला, रेड वाला, जो रेड कलर से जो ग्राफ बन रहा है वो आपका ग्राफ है। बस ये डॉट, यहां से एक लाइन, फिर बीच में से गैप, जंप करके ऊपर आया, फिर वापस आया, फिर लाइन कंटिन्यू, फिर डार्क, फिर नीचे गिरा, फिर एक लाइन पूरा यहां तक, फिर यहां से जंप मारा ऊपर, फिर लाइन, फिर यहां से जंप मारा ऊपर, फिर नीचे आ गया, अचानक से जंप मारते टच करके नीचे आ गया, फिर लाइन, फिर नीचे गिरा, फिर लंबी लाइन यहां तक,
फिर यहाँ से ऊपर जंप किया, आगे बोला तो आगे और लाइन आती है ऐसे करके। सही है, यस सर। आसान है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है ना। हाँ देखो एक और ग्राफ, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक ऐसे ले लेता हूं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे इसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे? सर 2 माइनस एक्स माइनस एक्स अंडर रूट कोई ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आता बच्चे, 2 रूट माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा दूसरे स्टेप पे? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब रही बात 2 माइनस एक्स स्क्वायर की, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर? क्या यस मैं सर। इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2? अब बताइए किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल। सर्कल। यानी कि सर्कल। सर्कल का इक्वेशन है। तो मैं सर्कल बनाऊंगा इसमें पहले तो x y y, तो पहले मैं ये इसका ग्राफ बना रहा हूं है, तो ये सर्कल बनेगा अंडर रूट 2 रेडियस का ना, क्यों भाई? यस सर। यस लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये सर्कल नहीं एक सेमी सर्कल बनेगा। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये सेमी सर्कल बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा? इक्वेशन तो सर्कल की है, इक्वेशन तो ये सर्कल की है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल बनेगा। कैसे? सर अंडर रूट में वैल्यू 0 के ऊपर रहती हाँ बिल्कुल, ये जो अंडर रूट है ना, ये तो स्क्वायरिंग करके मैंने सर्कल दिखाया है इसको ना, स्क्वायरिंग करने से पहले वो Yes, sir. अंडर रूट था। मतलब y कैनॉट बी नेगेटिव है ना, यस सर यहां Yes, पर sir. y आपका पॉजिटिव, और y पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के अब ऊपर होगा। तो इसलिए सर्कल नहीं बना, क्या बना? सेमी सेमी सर्कल Semi circle. बना। ये बना आपका ये, तो ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ ये है। अब मैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूं, क्या करना पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए? सॉरी Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ये अंडर रूट 2 था ना ऊपर, तो अंडर रूट Yes. 2 1 कहीं यहां होगा, 2 कहीं ऊपर होगा ना, है। यस सर। और यहां तो आपको केवल 2 ही लाइनें बनानी पड़ी, एक जीरो पे, एक जीरो पे आपको लाइन बनानी पड़ी और एक 1 पे आपको लाइन बनाना पड़ा, बस। और तो कोई इंटीजर है नहीं ना इस ग्राफ के लिए, 2 पे बनाने का तो फायदा है क्या ऊपर? नो सर। टच ही नहीं होगा टच ही नहीं होगा। उसके बाद जहां पर भी आपकी ये जो लाइन एक्स एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है 2 जगह टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है तो यहां पर एक लाइन बनाओगे आप, और एक यहां टच कर रहा है तो यहां पर एक लाइन बनाओगे। फिर ये वाली जो लाइन है वो 2 जगह टच कर रही है, एक यहां पर कर रही है, हैं, और एक ये कर रही है, बस यही है। यस सर। इतने ही बनेंगे मेरे ख्याल से, बस। अब आपके पास रेक्टेंगल देखो, एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है, दिख रहा है आपको रेक्टेंगल पूरा का पूरा? यस सर यहां से इधर को आ जाएगा भाई, रेक्टेंगल का बेस जो होता है ना, बेस में आके गिर जाता है पूरा ग्राफ। अच्छा अब ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है? सर वो रेक्टेंगल के अंदर कहाँ है? बताता हूं मेरे को। हाइपोथेटिकली एक रेक्टेंगल कर दिया है ये आया देखो, ये वाला पोर्शन क्या होगा? इन पोर्शंस में रेक्टेंगल विजिबल है ना, इन पोर्शन में तो रेक्टेंगल विजिबल है। अब इसका कहीं ना कहीं 2 तो होगा ही भाई, यस। ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या 2 होगा नहीं क्या? सर होगा फिर सर हाइपोथेटिकली मानना पड़ेगा। हाँ
देखो मैं बताता हूँ आपको, पूरा मैं कर दूं। ये आपका देखो 2 है, ये आपका 2 है पॉइंट। अब इस पॉइंट ने ग्राफ को कहीं टच किया ही नहीं, तो वर्टिकल लाइन बनी नहीं। लेकिन रेक्टेंगल तो ये है ना आपका, यस सर। ये रेक्टेंगल नहीं है क्या? अब इस sir. रेक्टेंगल को, पूरे जो रेक्टेंगल के बीच में जो भी ग्राफ होगा उसको बेस में गिरा देना, तो पूरा गिरा दिया विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, ग्राफ गिर गया नीचे, है ना भाई। 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है ना आपका ग्राफ। ये जो पोर्शन आ रहा है आपका, ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये 1 से 2 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर 1 से 2 Yes. के बीच में आ रहा है तो रिजल्ट क्या देगा? 1 देगा, तो 1 पे गिरा जाएगा सारा का सारा। ये तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये वाला ग्राफ फाइनली पता है आपको? अगर मैं इसको फाइनली, अच्छा ऐसे ही देखो यार, यहीं पर ही देख लो कितना बनाऊंगा। इस पोर्शन को थोड़ा सा दिमाग से हटाओ या मिटा ही दो अगर दिक्कत है तो। ये सब हट गया। ये ब्लैक कलर जो से मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये तो बेस ग्राफ था, मुझे बेस ग्राफ थोड़ी चाहिए, ये ग्राफ चाहिए मुझे। सीढ़ियां बनी, आपको ऐसा लग रहा है एक सीढ़ी बनी, फिर जंप मारा, फिर सीढ़ियां बनी लंबा यहां तक, फिर नीचे कूद के ये बना, है ना? ऐसे नहीं बना कुछ? यस सर। पहले ऐसे लाइन बनी, फिर जंप मार के ऐसे बनाया, फिर यहां से आके ऐसा कुछ, ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको। दिख रहा नहीं दिख रहा ऐसा? Yes, sir. बस सिर्फ ये है कि यहां पर और यहां पर होल है, और यहां पर होल है। अच्छा ये समझते हो इसका मतलब क्या होता है? ये डार्क और ये इसका मतलब क्या है? होलो। Included यस or not सर, included? इंक्लूड होगा और वो इंक्लूड नहीं। अच्छा, जो पोर्शन ग्राफ में लाई कर रहा है वो इंक्लूड करना है, जो ग्राफ में लाई नहीं कर रहा है उसको एक्सक्लूड करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा ये वाला। यस सर। चलिए अब है क्या हो गया भाई? अटक गया। चलिए अगला लेते हैं फिर। अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है, y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन x पे लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखो, जो फंक्शन में आप इनपुट दे रहे हो, क्या वो फंक्शन को मिल रहा है क्या? आप दे रहे हो ऑल रियल नंबर, लेकिन फंक्शन को मिल रहा है क्या? इंटीजर। इंटीजर्स मिल रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि आपको, आपने जो भी इनपुट दिया, ठीक है, आपने अपने तरफ से जो भी इनपुट दिया चलेगा, लेकिन फंक्शन को इंटीजर ही मिल रहे हैं। 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है, और उसी के हिसाब से भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? है ना? यानी कि अब ध्यान से देखो, जब आपने 0 से लेकर 1 दिया था, आपने जब 0 से लेकर 1 के बीच में आपने 0.1 दिया, आपने 0.2 दिया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसको 0 बना के फंक्शन को 0, तो f0 वैल्यू आएगी, f0 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मिलेगी आपको थ्रू आउट, है ना? उसके बाद जब आपने x को 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी डाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसको 1 बना दिया और आपको f1 मिलेगा। उसी तरह से जब आपने 2 से 3 तक कुछ डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसको 2 बना दिया और आपको जो फंक्शन देगा वो f2 की वैल्यू दे देगा हर बार। ठीक है ना? अब जरा देखो, इसको स्टेप लिखवाने से पहले मैं थोड़ा इसका मैकेनिज्म आपको बताऊं कैसा है। ये है, जैसे देखो, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ऑल रियल नंबर, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और मान लो एक ग्राफ आपका बना, कोई एक ग्राफ ले लेते हैं,
ठीक है, ये सपोज करो 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 4 तक ही बनाते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, ऐसा मैंने कुछ बनाया और एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं। सिंपलेस्ट ये वाला बना लेते हैं, सबसे अच्छा ऐसे ही बना लेते हैं। चलो y = fx। देखो अब ध्यान से देखना जरा, ये 0 पे क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है? 0 पे क्या मिल रहा है आपको? क्यों भाई, आपको 0 पे 0 मिल रहा है ना? देखो ये, यस सर। यस अच्छा अब आपने क्या किया, आपने डाला 0.1, आपने डाला 0.1, लेकिन फंक्शन ने क्या प्रोड्यूस किया? 0 0 आपने डाला 0.9, फंक्शन ने क्या प्रोड्यूस किया? 0 के हिसाब से। 0 तो यानी कि 0 पे भी 0, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, और ये सारे इन इनपुट पे आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन जैसे आपने 1 डाला इनपुट, 1 पे क्या मिल रहा है? 1 पे आपको ये मिल रही है वैल्यू, 1 पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो 1.1 पे भी यही मिलेगी, यस Yes, sir. 1.2 पे sir. भी यही मिलेगी, 1.3 पे भी यही मिलेगी, 1.9 पे भी यही मिलेगी। तो यहां से लेकर यहां तक आपको यही वैल्यू मिल रही है। Yes, sir. यस फिर आपको 2 पे आपको क्या मिला? 2 पे आपको ये 2 मिला सपोज, तो 2 से 3 तक आपको यही मिलेगी पूरी कांस्टेंट, है ना? 2 से 3 तक ये कांस्टेंट रहेगा। फिर 3 पे आपको क्या मिला? So 3. 3 पे आपको कुछ मिला, मतलब जो भी मिला, ये मिला मान लो आपको 3 पे। तो जब तक आप 4 पे नहीं जाओगे तब तक आपको यही वैल्यू मिलती रहेगी। Yes, sir. तो यहां पर भी देखो वही तो बन रहा है ना, क्यों? -1 पे आपको ये मिला, यस -2 पे आपको यहां पहुंच गए आप। तो यानी यहां पर भी सीढ़ियां बन रही है ना, यहां पर भी स्टेयर्स Yes, बन sir. रहे हैं। अंतर क्या है पिछले बार के स्टेयर्स और इस वाले स्टेयर्स में? Sir, इधर boxes नहीं बनाने. नहीं, बॉक्सेस बनाएंगे अभी हम लोग, ये तो मैं विथ आपको सेम है। यहां पर, यस बिल्कुल सही है, विड्थ सेम, विड्थ कांस्टेंट है और हाइट Height सर वेरिएबल। वेरिएबल है। और पिछले बार क्या था? सर हाइट कांस्टेंट थी, with विड्थ variable वेरिएबल। थी और height constant थी. ठीक है ना? अब ये है बेसिकली ऐसा बनेगा, यहां पर भी आपके स्टेयर्स ही बनने वाले हैं। ठीक है ना? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इनके स्टेप्स लिखवा दे रहा हूं आपको, आप स्टेप्स देखिए क्या करेंगे। ऑब्वियसली पहला स्टेप तो बेस ग्राफ का ही है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = fx। y = fx का आपने ग्राफ बना दिया, सही है? पहला स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करने पड़ेंगे? पिछले बार आपने क्या किए थे? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन इस बनाए। बार आप वर्टिकल लाइन बनाओगे, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट कहां पर? इंटीग्रल इंटीग्रल पॉइंट पॉइंट्स। ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने वर्टिकल लाइन बनाने हैं, बस। इसमें यहां हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस बनाए आपने। उसके बाद क्या करोगे? एट पॉइंट वेयर these lines cuts the graph of y = fx, draw हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन कितनी बनानी है? थोड़ा सा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, लेकिन कितनी बनानी मालूम? पूरी नहीं बनानी है, अप टू नेक्स्ट वर्टिकल लाइन।
सही है। अब मैं आपको इस मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इससे बहुत सिंपल है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए हाइपोथेटिकली ले रहा हूं पहले। 1 2 3 4 -1 -2, इधर ले लिया आपने 1 2 3 4 -1 -2 -3। लीजिए, हाँ ग्राफ भी ले लेते हैं, सिंपल ही ग्राफ ले लेते हैं, कोई सिंपल ही ग्राफ ले लेते हैं। चलो ऐसा कुछ ग्राफ ले लेते हैं। ये यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, मान लो यहां से यूं गया, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, सपोज y = fx, ऐसा कुछ ग्राफ है मान लो, ठीक है। कैसा भी हो सकता है ग्राफ, फंक्शन है। अच्छा, अब मैं इस स्टेप्स को मुझे x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप बताओ। अभी मैंने क्या लिखा है ऊपर, वर्टिकल लाइन एट Vertical line. इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इंटीग्रल पॉइंट्स आपका x एक्सिस पे 4 पे वर्टिकल लाइन, 3 पे वर्टिकल लाइन, 2 पे बनाना है, 1 पे बनाना है, 0 पे ऑब्वियसली 0 भी एक इंटीजर होता है ना, -1 पे बनाया, -2 पे बनाया, -3 पे बनाया, बना लिए। ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस एट इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। उसके बाद अगला अगला स्टेटमेंट देखो, एट द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट्स द y एक्सिस। तो जहां पर ये लाइंस 4 पे देखो, 4 वाली लाइन को देखो, कहां पर कट कर रहा है, ये 4 वाली लाइन ये कट कर रहा है। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, लेकिन कब तक, नेक्स्ट पे जाके रुक नेक्स्ट जाओ, वर्टिकल लाइन। बस। अच्छा, ये 3 वाली लाइन कहां कट कर रही है, ये कट कर रहा है, देखो यहां से नेक्स्ट तक, ये देखो ये कट कर रहा है, देखो नेक्स्ट तक, ये देखो ये कट कर रहा है, देखो नेक्स्ट तक, ये वाला यहां कट कर रहा है, देखो नेक्स्ट तक, ये देखो ये कट कर रहा है, देखो नेक्स्ट तक, ये देखो कट कर रहा है, देखो नेक्स्ट, इसने यहां कट किया है, देखो नेक्स्ट। हो गया काम, आसान है। Yes. ये वाला फिर नेक्स्ट तक होगा, जहां तक भी होगा ये। बन गया ग्राफ। मेरे ख्याल से आसान है, ये भी कोई टफ नहीं है ना। चलिए अब बनाते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर। लीजिए, हाँ लीजिए, एक एग्जांपल लेके देखें। y = कौन सा लिया जाए, साइन का ही लेते हैं, x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इन -π से π तक बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं। चलो तो बनाइए। साइन x का ग्राफ -π 0 π, ये ऐसे बनेगा है, और -π ऐसे बनेगा। ये 1 होता है तो -1 होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, x एक्सिस पे इंटीजर क्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया है, ये -1, ये -2, ये -3। पाई की वैल्यू होती है 3.14 ना। Yes, sir. तो फिर क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइन 1 2, ये 3, यहां भी एक वर्टिकल लाइन बना, 4 5, कहां तक बनाना पड़ता है ये,
-4 पे बना लेते हैं एक, हाँ, और यहाँ 4 पे बना लेते हैं एक। ये लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जहां पर भी कट कर रहा हो, ये कट कर रहा है आपका, ये देखो, यहां से लाइन खींचो अगले तक, ये कट कर रहा है, यहाँ देखो, ये देखो, ये कट यहाँ किया, ये देखो, ये कट किया, ये यहाँ कट किया, ये बना दिया, ये कट किया, ये बना दिया, ये वाला कट किया, ये बना दिया, ये यहाँ ये तो कट ही नहीं किया है। सही है। तो देखो यहां पर देखो काफी जंप मिला इसको, है ना, इस वाले में काफी जंप मारना पड़ा, दिखाओ ये देखो, इस वाले में देखो, ये इतना जंप मारना पड़ा यहां से, इस वाले में जंप ही नहीं है, थोड़ा सा इस वाले में नीचे कूदना पड़ा, इस वाले में देखो बहुत ही नजदीक नजदीक है, देखो थोड़ा सा जंप बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा जंप है। तो हाइट अलग अलग है लेकिन वेट सबकी सेम है, स्केल से तो बनाया नहीं मैंने, ये सब देखो 1 यूनिट के लेंथ के हैं सब। सही है। यस सर। ठीक है, एक ये देखो, किसका बनाया जाए, ये है sec x का नंबर। sec x का इंफिनिटी ग्राफ है, सिंपल वाले पहले बना लो, ये बनाया जाए, आप ट्राई करो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इन -2 से 2, ये वाला ट्राई करो। तो पहला क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे फिर x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना पड़ेगा, तो 2 स्टेप में काम होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताने की जरूरत है क्या? नो सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अपवर्ड पैराबोला बन गया सीधे। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कहाँ तक, -2 से 2 तक करना था बस, चलो कोई बात नहीं, बना दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इस पे, ये है, फिर क्या करना पड़ता था, ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती थी, ये यहाँ से नेक्स्ट शुरू वर्टिकल करते हैं, 2 से बोला है तो ये आया, ये है तो ये आया, ये कट है तो ये आया, ये वाला कट है तो ये आया, ये बन गया भाई, ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा, एक मैं इन दो क्वेश्चंस को मिला के एक दे रहा हूं, है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, वैसे बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू e, यहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका पूरे पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ग्राफ बनाना है, और x बोल रहा है -4 से लेकर 2 तक, दोनों नॉट इंक्लूडेड। ये ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, आपको ना ड्रॉ द ग्राफ नहीं बोलेगा एग्जाम में, आपको बोलेगा कि बताओ इसके कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसका एरिया पूछ लेगा, या बोलेगा इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है।
सही है, तो क्या से स्टेप्स रहेंगे आपके, पहले बता सकते हो आप मुझे? पहले स्टेप पे एक्स बनाओगे आप, y equals to ex. फिर ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करोगे, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे ना, इस वाले को ट्रांसफॉर्म करोगे हैं, तो इस वाले के लिए ये बेस ग्राफ हो गया, इस वाले के लिए ये बेस ग्राफ हो गया, नहीं है? Yes, तो sir. हर ग्राफ अपने बेस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही है, द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ नोन ग्राफ व्हिच इज कॉल्ड द बेस ग्राफ। तो ठीक है भैया, EX है तो फटाफट करें EX। अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहां पर, आप चाहो तो पहले बाहर वाले को कर लो, फिर अंदर वाले को कर लो, है? मतलब अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसा कर सकते हो, EX पहले भैया EX का पूरा ये ले लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं EX जो पूरा वाला है ना उसका फिर X का मोड कर देते हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो, एक को मैं फॉलो करता हूं, ठीक है ना, मैं ऊपर वाले को फॉलो करता हूं, मैंने ऊपर में पहले वो लिखा था तो मैं उसको फॉलो करूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी चिंता मत करना कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है भाई। तो ऑब्वियसली पहले EX बना लेते हैं, फटाफट बनाओ तो जरा, साथ साथ में बनाओ, तो आप मेरे से आगे बनाओ, जो लोग बना सकते हो मेरे से आगे बनाओ, बाकी लोग मुझे फॉलो करो, ठीक है ना, हम एटलीस्ट साथ में बनाओ। पहले EX का ग्राफ बना लेते हैं, मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा इस पे। EX, ये EX हो गया आपका, कहां से कहां बोला इसने, -4, तो -4 -3 -2 -1 0 1 and 2, बस यहीं तक ही बनाना है आपको, सही है, यहीं तक ही बनाना है आपको। Yes, sir. तो ये EX का हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए, परपेंडिकुलर Vertical. वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ती है। ये सब बराबर होंगे हाँ विड्थ के, तो मैंने स्केल से नहीं बनाए हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, तो फटाफट बना दिया जाए। ये ऐसा बनेगा, 2 पे यहां आ जाओगे ना, है ना? सर लेकिन 2 तो इंक्लूड नहीं करना है ना। अच्छा, 2 पे इंक्लूड नहीं करना है तो क्यों लेते हैं उसको, ठीक है उसको हटा देते हैं, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर 2 को इंक्लूड करना होता तो ऊपर डॉट आता 2 पे, Yes, sir. यस सर। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो क्यों खाली इसको, हाँ। यहाँ ना बहुत पतले पतले बनेंगे ग्राफ, Sir, -4 भी नहीं कंसिडर करना। -4 भी नहीं कंसीडर करते हैं, ऐसे बनेगा है, ऐसे, सही है, Yes, sir. ये बन गया आपका, हाँ यहाँ पे कैसे बन गया। अच्छा, अब ये दिखेगा कैसे, 1 पे ये वाला पॉइंट होगा 1, E ना, Yes, sir. 1 पे ये 1 सारे ये आपका 1, E, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1 ना, Yes. 0,1। बाकी इसी तरह से और भी निकाल लोगे आप, है ना, -1/E हो जाएगा ये वाला, -1/E हो जाएगा ये वाला, है ना, ठीक है, ये हो गया देखो। अच्छा, अब ये वाला जो ग्राफ है, अब मैं सबको हटा दूं यहां से, अब ये ग्राफ बना लिया मैंने, अब क्या करना है इसके बाद, आपने सबको हटा देना है, ग्राफ बन गया तो, ठीक है ना, इसको हटा दो आप, ये वाला समझ लो कि ये ग्राफ नहीं है आपके पास, हाँ ये ग्राफ आपका नहीं है, मान लो, समझ लो इसको। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, होल का वो करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो फिर परपेंडिकुलर लाइन होगी। देखो परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी इसको, मैं अब यहां देखो आप ई पे हैं ई पे आप हैं, ई कितना होता है लगभग 2.73, तो एक 2 पे लाइन बनेगी नहीं, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, इसको ग्राफ को यहां काफी कंजेस्टेड सा हो गया है, अलग से बना लेता हूं एक, हाँ
मिटाने पे ये लीजिए, क्या दिक्कत है, अलग से बना लेते हैं, नीचे तो बनाना नहीं, ऊपर ही ऊपर बनाना है ना, ये वाला है। तो आप 1 पे कहां पर थे आप, 1 पे आप थे 1 कॉमा ई पे थे ना, ऐसे थे आप, 2 पे आप ये, फिर उसके बाद 1 के बाद 0 पे कहां पर थे आप, 0 0,1 0,1 पे थे आप, ऐसे थे आप। फिर उसके बाद -1 पे कहां पर थे आप, -1 पे थे आप 1/e है, यहां पर थे आप, ये थे आपका -1, 1/e, ठीक लिखा है मैंने। -2 पे कहां पर थे आप, -2, 1/e², इतना ही बना लेता हूं हमें, yes sir इतना ही बना लेता हूं, ठीक है, इतने बना लेता हूं। इसके बाद थोड़ा बहुत कंजेस्टेड सा हो जाएगा। ये आपका ग्राफ आया है y = ex का, ये ग्राफ आपका बना हुआ है। अब इसको अभी फर्दर ट्रांसफॉर्म करना है। अब फर्दर ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इंटीजर्स पे, Horizontal. हाँ, तो यहां पर आपका 2 होगा ना, कहीं यहां पर 2 होगा, यस सर। यहां पर आपका 2 होगा, ये 1 है, देखो आपका ये 1 Yes, है। sir. और कोई इंटीजर है बीच में, sir 0 0। अच्छा, अब ये बताओ, क्या कहीं पर भी ग्राफ टच कर रहा है, sir 1 बस सिर्फ 1 को टच कर रहा है, बिल्कुल पूरा ओवरलैप ही कर जा रहा है उसका, ठीक है ना। अब लगाते हैं तो वर्टिकल लाइन तो बनेंगे नहीं यहां पर, है ना, sir 0 to 1 में हाँ नहीं, हाँ, अब देखो वर्टिकल लाइन तो ऐसे बनेंगे नहीं। अब यहां पर देखो आप, ये आपका 2 है भाई, हाँ 0,2 है, आप 2 से 3 तो नहीं गए ना, 3 तक नहीं गए ना आप, नो सर। हाँ, तो ये सारी की सारी वैल्यू कहां गिर जाएंगी आपकी, यहां नीचे गिर जाएंगी, यहां गिर जाओगे आप पूरा का पूरा, गिरोगे नहीं गिरोगे, yes sir अरे ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है ना, तो ये सारे यहां पर सब आप ई पे थे तो सब 2 पे गिर जाओगे नीचे, इंटीजर पे तो गिरते जाके, yes ये, हाँ, अब देखो ये वाला आप कहां पर हो, आप 1 पे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना होता है, sorry तो 1. 1 ही होता है, तो ये आप 1 पे आप कहां गिरोगे, 1 पे ही तो रहोगे आप, 1 से नीचे थोड़ी गिरोगे, ये देखो। अच्छा, अब ये वाला देखो, आप ये दोनों पोर्शन में आप कहां से कहां तक हो, इस पोर्शन में आप कहां से कहां तक हो, -1 to 1/e -1 से 1 पे हो आप, yes sir तो -1 से 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या होगा, तो minus माइनस अरे भैया आप 0 से 1 के बीच में हो यार, x नहीं देखते हैं, आउटपुट y पे देखते हैं, आप पूरे पे, आप fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हो ना, yes sir तो so fx मतलब y एक्सिस पे देखोगे ना आप, तो y एक्सिस पे आप 0 से 1 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसका, सर 0. 0, तो आप Zero. पूरा नीचे गिर जाओगे आप यहाँ पर, तो और सेकंड केस में भी 0 हो जाएगा इसमें हाँ, से। तो यहां से पूरा एक कंटिन्यूएशन मिल जाएगी आपको, ये पूरा यहां तक आप गिर जाओगे, यहां तक ऐसे, बीच में जो होल था उसमें भी एक कंटिन्यूएशन आ जाएगी ना, क्योंकि ये वाला Yes, 0 पे sir. गिरा, ये आपका ग्राफ, ये लाल वाला जो मैंने बनाया है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, ये आपका ग्राफ बना फाइनली, लाल वाला जो बना है y = e of x का होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बना है आपका, देखो सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ग्राफ में y = e ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में गिवन डोमेन पे -4 से 2 पे कितने जगह ग्राफ टूटा आपका, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी मतलब जहां ग्राफ ने जंप मारा, तोड़ा, देखो 3 पे टूटा 1
2 3 4 5 पॉइंट पे टूटा Six. है 2 है ना? वाला नहीं कंसीडर करेंगे। 2 पे तो कंसीडर नहीं करना है ना। Yes, sir. अच्छा ये वाला कितनी जगह टूटा है देखो। अच्छा अगर मान लो इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, -3 पे भी ले लूं, -4 पे भी ले लूं, सबकी वैल्यू कहां गिरेगी जाके? Sir, सर 0. 0 पे। सब 0 पे गिरेगी, तो सारी कंटिन्यूटी आ जाएगी यहां पर। Yes, Yes, यस sir. सर 2 जगह टूटा है। बस केवल 2 जगह टूटा है। 2 जगह टूटे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर, तो इसमें सर हाँ सर अगर 2 इंक्लूड भी होता तब भी ऊपर वाले ग्राफ में 5 ही जगह होता ना। मतलब सर आपने अभी कहा सर 6, पहले किसी ने कहा था सर 6 जगह होगा, हाँ सर आपने तब कहा था कि 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, हाँ कहा था, ठीक है तो सर 5 जगह टूट रहा है। हाँ। तो सर अगर अगर 2 जब 2 इंक्लूड इंक्लूड होता हो जाएगा तो 6 जगह 6 जगह हो जाएगा ना बच्चे, 2 पे तो वैल्यू ऊपर Yes, चली जाएगी sir. ना, 2 पे तो वैल्यू जंप मार जाएगी ना ऊपर को, अच्छा तो 2 ठीक, पे जंप मार जाएंगे तो 6 हो जाएंगे वो, ओके। ठीक है ना। तो ये है बच्चे, इतना ही रखें फिर आज को है। Yes, sir. यस सर।